सो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाला है विंड ब्रेकर की मांगा को, जिसका चैप्टर नंबर है 227। और मैंने पिछले चैप्टर में सारे कलर पैनल यूज किए थे, जिसमें मैंने पूछा भी था कि अगली वीडियो में मेरे को कलर पैनल यूज करने चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें काफी सारे बंदों के कमेंट आए कि कलर पैनल यूज करो और काफी सारे बंदों के कमेंट आए कि ब्लैक एंड व्हाइट ही यूज करो, और इसलिए हम इस चैप्टर में ब्लैक एंड व्हाइट ही पैनल यूज करेंगे। सो बिना किसी देरी के करते हैं चैप्टर को एक्सप्लेन। और इस चैप्टर में हम देखते हैं साकुरा और सभी रक्ता के पीछे पीछे चल देते हैं सफाई करने के लिए, जहाँ पर साकुरा नीरे से पूछता है कि यार चल क्या रहा है। नीरे बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। साकुरा धीमी आवाज में बोलता है कि उसने कहा था कि हम सफाई कर्मचारी हैं। नीरे भी धीमी आवाज में बोलता है हाँ शायद सच में सफाई कर्मचारी आने की बात थी और उसने हमें वो ही समझ लिया। साकुरा कहता है और अब हमें वो उस जगह ले जा रहा है जहाँ हमें सफाई करनी है। हिरागी कहता है वो ऐसा नहीं सोचता कि हम सफाई करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैंने तो बस इतना कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे अपनी बातों में हाँ मिलाने के लिए कह रहा हो, क्योंकि जब वो उमेमिया से बात कर रहा था तब उसने मेरी तरफ देखा था। उमेमिया चौंक कर बोलता है क्या सच में? हिरागी कहता है उसने शायद मेरी तरफ इसलिए देखा क्योंकि तुम शांत नहीं हुए और ध्यान नहीं दिया। नीरे कहता है तो फिर वो हमें कहाँ लेके जा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम वापस वही जा रहे हैं जहाँ से आए थे। हिरागी कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो हमें ले जाने वाला है। नीरे कहता है क्या वो हमें यहाँ से बाहर निकालने वाला है? हिरागी कहता है अभी तो उम्मीद करोगे वो सिर्फ हमें बाहर निकाले। पीछे से साकुरा बोलता है तुम क्या कह रहे हो, हम यासुओ को ढूंढने आए थे। आखिरकार हमें उन रेड चांदपुरों के बंदों में से एक मिल गया है और वो खुद सीधा हमारे पास आया है। हम इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। नीरे घबराते हुए बोलता है हाँ लेकिन। तभी हिरागी बोलता है नीरे का परेशान होना जायज है, ये हमारी उम्मीद से कई ज्यादा आगे निकल गया है। उफ ये मेरे पेट के लिए बहुत बुरा है। उमेमिया बोलता है सब ठीक हो जाएगा। अगर उसका इरादा हमें नुकसान पहुंचाने का होता तो वो पहले ही हमारे साथ कुछ ना कुछ कर चुका होता। हमें पहले इस तरह पूरा बाहर ले जाने की कोई वजह ही नहीं है। उसके दिमाग में जरूर कोई प्लान होगा। इसके अलावा पहले जब मैं देख रहा था जिस तरीके से उसने उस बच्चे से बात की, मुझे एहसास हुआ कि वो सच में इतना बुरा भी नहीं है। हिरागी अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है फिर से वही बात, तुम हमेशा लापरवाह और खुशमिजाज मूर्ख बनते रहते हो। उमेमिया हंसते हुए बोलता है अरे चलो भी, तुम ऐसा कह रहे हो लेकिन तुम खुद भी बिल्कुल वैसे ही हो। जब मैं उस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहा था तुम बाहर आए और सीधा सामने आकर खड़े हो गए। उस बात ने मुझे बहुत खुश कर दिया। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। हिरागी कहता है मैं बस कभी वैसा फिर से महसूस करना नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। वो सोचता है कि मुझे सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए था। और रक्ता यहाँ के लोगों से बात करने लगता है जो कि इन लोगों को भाषा समझ में नहीं आ रही होती है। नीरे बोलता है हिराकी-सान, लेकिन उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उनको। रक्ता उन लोगों को बाय बाय करता है और पीछे से उमेमिया आकर बोलता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? रक्ता कहता है ये बस यूं ही छोटी मोटी बातचीत है। वो पूछ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने समझा दिया कि मैं कुछ सफाई करने वालों को शहर का रास्ता दिखा रहा हूँ। उमेमिया कहता है अरे सच में वो पहले वाली भाषा से बिल्कुल अलग थी है ना? तुम कितनी भाषा बोल सकते हो? रक्ता कहता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी गिनी ही नहीं। उमेमिया कहता है क्या बात है? रक्ता बोलता है तुम बहुत बात करते हो है ना? और वो तीनों पागलों की तरह आगे चलने लगते हैं। पीछे से हिरागी उनको पता नहीं अलग ही नजरों से देखने लगता है, गुस्से वाले। साकुरा बोलता है वाह ये तो अब दोस्त बन गए। हिरागी कहता है क्या वो हमारी नकली पहचान इतनी जल्दी भूल गया? उस आदमी को हमारा मालिक होना चाहिए। नीरे कहता है उमेमिया-सान किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। ये लोग चलते चलते किसी अलग जगह पे आ जाते हैं। नीरे थोड़ा डरते हुए कहता है इस जगह को मैं नहीं पहचानता। साकुरा कहता है क्या हुआ, तुमने हमारे लिए गए हर रास्ते को याद कर लिया था? नीरे कहता है हाँ मुझे तैयार रहना था। रक्ता कहता है सुनो हम बस पहुंच ही गए, हमें बस अभी ऊपर जाना है। ये सुनकर ये सभी बोलते हैं ऊपर, और ये जो हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है ये काफी ज्यादा बड़ी लग रही है। हिरागी कहता है क्या ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है? साकुरा कहता है जरूर मेरे लिए ये ठीक है। रक्ता बोलता है इसके अंदर। यहाँ पर उमेमिया ऊपर आते ही बोलता है ओहो हम छत पर आ गए, ये बिल्कुल फ्यूरियन की छत जैसा है। हिरागी अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि कोनों में कोई छिपा हुआ इंतजार तो नहीं कर रहा। तभी साकुरा आगे बढ़कर कहीं पे जाने लगता है। पीछे से नीरे बोलता है साकुरा-सान, और साकुरा इधर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा तेज हवा चल रही थी और इधर उधर पत्ते भी उड़ रहे थे। और यहाँ पर हमें पूरा रेड चांदपुर का इलाका दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। साकुरा बोलता है सो यहीं पे कहीं होगा। रक्ता इन लोगों को देखे जा रहा होता है और उमेमिया इधर आकर बोलता है कमाल है, तुम यहाँ से पूरा शहर देख सकते हो। साकुरा बोलता है तुम बहुत चिल्लाते हो। नीरे कहता है अब जब मैं इसे ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो ये सच में एक बड़े कटोरे जैसा दिखता है। हिरागी पीछे देखते हुए बोलता है तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो, सावधान रहो। उमेमिया हिरागी से सॉरी बोलता है। हिरागी बोलता है हे भगवान, इसी वजह से तुम बीच में उसे रक्ता काटते हुए बोलता है यहाँ तक आने के लिए बहुत बढ़िया। अब आखिरकार हम बात कर सकते हैं मेंबर ऑफ बफ्यूरिन। हिरागी, नीरे और सुगीता तीनों शौक में पड़ जाते हैं। उमेमिया का रिएक्शन तो नॉर्मल ही था और साकुरा का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था क्योंकि वो हंस भी रहा था और उसे पसीना भी आ रहा था। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में कहा था कि रक्ता बस इन लोगों के साथ नाटक कर रहा था क्योंकि रक्ता को इन लोगों के बारे में पहले ही पता था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।
और मुझसे काफी ज्यादा बंदे नाराज भी हो रहे होंगे क्योंकि मैंने कलर पैनल का यूज नहीं किया, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ यार, क्योंकि कुछ बंदे बोल रहे थे कि नॉर्मल पैनल यूज करो, तो मैं कंफ्यूजन में आ गया। तब मैंने सोचा जो चल रहा है उसे ही चलने देते हैं आज फिलहाल के लिए तो। और नेक्स्ट चैप्टर आएगा 8 या 9 तारीख तक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।